लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो। एवरेज का ये पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, द एवरेज मार्क्स obtained by 72 candidates in an examination is 32. 8, the average marks of passed candidate is 34 and that of failed candidate is 26. What is the number of candidates who passed the examination? देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन देता है दो ग्रुप का और उसमें मिक्स एवरेज भी दे देता है तो आप उसको दो टाइप से कर सकते हैं। जैसे टोटल कैंडिडेट है 72, टोटल कैंडिडेट आपका 72 है, मिक्स एवरेज कितना है 32, टोटल का एवरेज 32। ये जो पास वाले हैं, पास का एवरेज हो गया 34 और फेल का एवरेज हो गया 26। आप इसको जो है मिक्सचर एलिगेशन में आप ले लीजिए, ये 6, ये हो जाएगा 2। तो रेशियो आ गया 6:2। 6:2 मतलब 3:1। टोटल कितना है 72। 72 होने से ये कितना हो जाएगा 72 इंटू 3/, ये टोटल हो गया 4 तो 3/4 हो जाएगा, ये 18, 54। इसका बन जाएगा कितना 72 - 54 इज इक्वल टू 18। आपको क्या दिया है, हु पास्ट द एग्जामिनेशन, पास्ट द एग्जामिनेशन हो गया 54। देखिए इसको आप सेकंड तरीके से कैसे करेंगे। सेकंड में कैसे करेंगे इसको बता रहा हूँ। देखिए सेकंड में आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर दीजिएगा, जो आपका दोनों के बीच में जो पास और फेल उसका डिफरेंस ले लीजिए 34 - 26। उसके बाद में जो आपको क्या पूछा है पास्ट कैंडिडेट, तो ऊपर में आप फेल लीजिए, ऊपर में फेल 72 इंटू इन लोगों का जो एवरेज है 32 माइनस फेल का, फेल कितना है 26, बस ये हो जाएगा पास। तो आप क्या करेंगे इसको 72 इंटू ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 8, ये काट दीजिए डायरेक्ट, ये हो जाएगा 9 तो ये हो जाएगा 50। आपको क्या लेना है सो समझ लीजिए। पहले एक बार बता दे रहा हूँ आपको, पहले पास और फेल मतलब जो एवरेज है मिक्स एवरेज उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो इंडिविजुअल एवरेज है उसका डिफरेंस नीचे होगा, ऊपर में आएगा टोटल जितना कैंडिडेट्स है इनटू उसके साथ में मिक्स एवरेज से जो डिफरेंस आएगा जो पूछा है उसका अगला। जैसे पास पूछा है तो फेल हम लेंगे, फेल पूछा है तो पास लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगर समझ नहीं पाए तो इसको पॉज करके आप और एक बार चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 29, एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स इज 36 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर्स इज 25, फाइंड द 7th नंबर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 13 नंबर्स है जिसमें पहला 7 का ये हो जाएगा कितना 36, फिर नेक्स्ट 7 मतलब यहाँ पे जो 7 है ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे जो 7 नंबर में ये आ जाएगा 25। तो ये जो नंबर है देखिए टोटल 14 हो गया, ये तो ये क्या आएगा, ये 7th नंबर आएगा। तो जहाँ पे जो नंबर कनेक्शन होता है दोनों के बीच में, जो जॉइंट होता है, जो दोनों के बीच में कॉमन होता है वही नंबर हम निकाल सकते हैं। कॉमन नंबर कितना है 7। तो आपको मिक्स एवरेज जो लेना है पहले मिक्स एवरेज कर दीजिए, उसके बाद जो बड़ा है ये 7 नंबर में इतना बड़ा है 29 है ना टोटल एवरेज मिक्स एवरेज, तो 29 से ये कितना बड़ा है 7 बड़ा है, तो 7 × 7 माइनस ये 29 से कितना कम है 4 कम है
तो 7 × 4 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 29 + 49 - 28, तो ये हो जाएगा कितना 50। आंसर हो जाएगा 50। आप क्या करेंगे सो एक बार बता दे रहा हूँ। यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, टोटल 13 है। टोटल 13 में से कॉमन कौन सा नंबर आ गया 7th। तो 7th वो क्वेश्चन में देगा आपको 7 नंबर क्या होगा। तो 7th नंबर आप ले लिए। 7th नंबर में क्या होगा मिक्स एवरेज आएगा, प्लस जो बड़ा है उसको ऐड करना, जो छोटा है उसको माइनस कर देना। 7 नंबर में से 7 7 बड़ा है तो ऐड हो जाएगा, 7 नंबर में से 4 4 कम है तो लेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 20। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4, देखिए फर्स्ट 4, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 आपको दिया है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 यहाँ पे देखिए 4 ठो दिया है, और यहाँ पे आपको दिया है टोटल नंबर दिया है 12 ठो, इसमें दिया है आपका 9, मतलब 9 4 13 हो गया। तो ये जो नंबर है ये कौन सा है, ये 4th नंबर है, ये 4th नंबर कॉमन आ गया। तो आपको क्या करना है, देखिए 12 का एवरेज दिया कितना 20, टोटल दिया है 20, एवरेज हुआ है 20। तो आपको क्या करना है 20, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 24, मतलब ये ज़्यादा कितना है 4 नंबर का, ये 24 है तो डिफरेंस 20, तो 4, मतलब 4 × 4। माइनस क्या करना है, ये जो 9 नंबर है इसमें एवरेज कितना है 17, तो ये कितना कम है 17 डिफरेंस 20, तो 3 है, ये 3, और यहाँ पे ये जो 4 है ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 - 27, ये बन गया आपका 9। आंसर हो गया 9। ये जितना बड़ा है उसको ऐड कर दो, ये जितना लेस है उतना लेस होगा, लेकिन जितना नंबर उसके साथ में मल्टीप्लाई कर। ये 4 है, ये 4 बड़ा है तो 4 × 4 ऐड होगा। ये 3 लेस है और 9 है तो 9 × 3 ये लेस होगा, ये ऐड होगा, ये लेस होगा, टोटल हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप गाइस आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करना, अगर समझ में नहीं आ रहा है इसको पॉज करके और एक बार देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैट्समैन स्कोर्ड 48 रन्स इन हिज 21st innings and thereby increased his average by 2 runs. What is his average after 21st innings? तो ये क्या है, टोटल 88 रन और क्या है, जिसमें 21st इनिंग्स वो खेल रहा है। तो इससे पहले कितना खेल रहा था, 1 इंटू सब में कितना कितना बढ़ा है 2 2 करके, बस हो गया। अभी ये हो जाएगा 48 - 20 × 2 इज इक्वल टू 88 - 20 × 2 इज इक्वल टू 48। समझ लीजिए, ये 48 रन बनाया है 21st इनिंग्स में, मतलब इससे पहले जो है 20 इनिंग्स वो खेला था। ये 20 इनिंग्स में पहले 2 2 देने के बाद जो बचेगा सो 21st इनिंग्स मतलब टोटल एवरेज बन जाएगा। तो 88 - 20 × 2, तो ये हो जाएगा 48। ये शॉर्टकट्स में करना है इसी टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है, ठीक है। ए मैन कवर्स 20 किलोमीटर at 5 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर at 8 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर्स at 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। देखिए हमको एवरेज मालूम है इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये हो गया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस कितना गया है 20 किलोमीटर, और कितना गया है 16 किलोमीटर, और कितना गया है 12 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, ये 20 किलोमीटर को 5 घंटा लिया, 5 किलोमीटर पर आवर में 20/5। इसमें टाइम कितना लगा, 16 किलोमीटर को 8 किलोमीटर पर आवर 16/8। इसमें कितना लगा, 12 किलोमीटर को 3 किलोमीटर पर आवर तो 12/3।
ये कितना हो जाएगा, तो 12, 20, 36 और 12 48 होगा, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4 + 2 + 4, तो ये बन जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 4.8, एवरेज हो जाएगा 4.8। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man covers half of the distance 30 km/h and next half at 20 km/h। देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन सेम डिस्टेंस, अगर सेम डिस्टेंस है ना और डिफरेंट स्पीड में जाता है, डिफरेंट स्पीड में, तो आपको क्या करना है, 2 × स्पीड 1 × स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 + स्पीड 2, इसका एवरेज स्पीड होगा। एवरेज स्पीड इतना होगा, तो आप कितना करेंगे इसको, 2 × 30 × 20 डिवाइडेड बाई 30 + 20, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 30 × 40, ऐसे ही रखना, मल्टीप्लाई नहीं करिए, लास्ट में उसको काट देना है इसको 50, ये 0, ये 0 कटेगा, ये 5 और ये 30 कटेगा, ये 6, 6 × 2 12 × 2 24, तो आंसर कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, एवरेज स्पीड हो जाएगा 2, अगर सेम डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड में जाता है, अगर सेम डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड में जाता है तो एवरेज आपका हो जाएगा 2AB बाई 2S1S2 बाई S1 + S2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, देखिए, ए मैन कवर 2/3 ऑफ हिज जर्नी एट 20 km/h। देखिए, यहाँ पे सेम डिस्टेंस नहीं दिया है, वो 2/3 दिया है, तो 2/3 को वो क्या है कितने में, 20 में, और रेस्ट बचा कितना, बचा 1/3, 2/3 चला गया, तो 1 - 2/3 = 1/3 बचेगा, कितने में जा रहा है वो, 40 में। तो आप क्या कीजिएगा, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इसको जो है आप यहाँ लेके उल्टा कर दीजिए, 3/2, तो ये 2 और कटेगा, तो ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 3/1, उल्टा करने से ये हो जाएगा 120। आप ये दोनों का जो है एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 120, ये 3 × 4 कितने में घुमाने से होगा, तो × 4, ये × 1, ये 4, ये 1 ऐड करने से कितना होगा, 5, ये हो जाएगा 5, 4 × 5, तो ये हो जाएगा अभी 120 डिवाइडेड बाई 5, तो 24 km/h, 24 km/h। बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको याद रखिए, बहुत काम का चीज़ है। ठीक है गाइज, अगर आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना गाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 24 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 29, दैट ऑफ गर्ल्स इज 20। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 25, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। बस, अगर मिक्स एवरेज दिया है और इंडिविजुअल एवरेज अलग अलग से दिया है, तो मिक्स एवरेज को आप बीच में लीजिए। बॉयज़ का कितना है, 29, गर्ल्स का कितना है, 20, तो इसका डिफरेंस ले लीजिए 4 आएगा, इसका डिफरेंस ले लीजिए 5 आएगा। आपको क्या दिया है, 25, गर्ल्स कितना है, 25, अगर ये 5 जो है 25 है तो × 5 है, तो इसको भी आप × 5 कर दीजिए, ये हो जाएगा 20। क्लियर, आंसर हो जाएगा 20। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन आंसर आप ले लीजिए 20। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो आपको क्या करना है, आप मालूम है कि सम ऑफ स्क्वायर्स
है ना, इज इक्वल टू n n+1 2n+1 बाई 6। आपको ये मालूम है, तो एवरेज ऑफ स्क्वायर्स क्या आएगा, इसका एवरेज क्या आ जाएगा, बाई n कर देंगे, तो n+1 2n+1 बाई 6 बाई n करेंगे इतना, बाई n, तो ये n कट जाएगा, तो बचा कितना आपका एवरेज। ये याद रखिए, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n+1 2n+1 बाई 6। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 to 17 दिया है, तो हम क्या करेंगे 17+1 इंटू 2 इंटू 17 +1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये कितना करेंगे 18 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, ये 6 और 18 कट जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 105। ये हो जाएगा आपका 105। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। देखिए, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स का हमको मालूम है कि क्यूब्स का जो है सम ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू n इंटू n+1 बाई 2 इसका स्क्वायर, है ना। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा n² इंटू n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसका अगर हम एवरेज लेंगे तो कितना आ जाएगा n² इंटू n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। नीचे n रहेगा तो नीचे n यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये स्क्वायर और ये n कट जाएगा, तो बचेगा आपका कितना n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये हो जाएगा एवरेज ऑफ क्यूब्स, एवरेज ऑफ क्यूब्स। तो इसमें कितना आ जाएगा क्वेश्चन, ऑल नेचुरल नंबर्स 1 to 15 दिया है, तो हम क्या करेंगे 15 इंटू 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये इसको काट देंगे 15 इंटू 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, ये 4 और 16 कट जाएगा 4 होगा, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 64, ये बन जाएगा आपका 960। ऑप्शन बी हो गया 960। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 14 कंजुकेटिव इवन नंबर। तो फर्स्ट n कंजुकेटिव इवन नंबर्स का स्क्वायर होगा n कंजुकेटिव इवन नंबर्स का, है ना, n कंजुकेटिव इवन नंबर्स, इसका स्क्वायर होगा सम, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 3। याद रखिए इसको, n+1 2n+1 इंटू 2/3। तो फर्स्ट 14 दिया है आपको, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 14+1 तो 15, 2n+1 तो 29 डिवाइडेड बाई 3 होगा, ये 3 और 15 कटेगा तो ये 5 आ जाएगा, 5 इंटू 2 2 तो 290, आंसर हो जाएगा 290। ये याद रखिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट n कंजुकेटिव इवन नंबर्स इज 2 इंटू n+1 2n+1 बाई 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कंजुगेटिव इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 11। देखिए पहला क्वेश्चन अलग था, पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स, उसमें था क्या, फर्स्ट 14 कंजुगेटिव इवन नंबर जो है उसी का स्क्वायर कितना होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि 1 से लेके 11 के अंदर जितना कंजुगेटिव इवन नंबर से उसका स्क्वायर कितना होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसका फार्मूला हो जाएगा एवरेज इज इक्वल टू n+1, याद रखिए, इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 3। तो कितना हो जाएगा ये 11+1 इंटू 11+2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। तो इसको हम करेंगे कितना 12 इंटू 13 बाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो आ जाएगा 52, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कंजुगेटिव ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 14। अगर कंजुगेटिव ऑड नंबर्स 1 to n है, अगर 1 to n, तो एवरेज हो जाएगा इसका n+2 डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें 14 तक दिया है तो इसका ऑड नंबर्स कितना आएगा, पहला ऑड नंबर कौन सा आएगा, पहला ऑड नंबर आएगा 13, लास्ट ऑड नंबर 13 इंटू 15 बाई 3 आएगा, तो 3 और ये कटेगा 15 तो 65। आंसर कितना आ जाएगा 65, है ना। ये 1 to 14 के बीच में जो ऑड आएगा, लास्ट ऑड नंबर आएगा 13। तो हम 13 इंटू 15 करेंगे, ये ध्यान रखिए, ये वाला, है ना, फार्मूला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, कभी कभी ज्योमेट्रिक मीन भी पूछ देता है। ज्योमेट्रिक मीन मतलब अगर ज्योमेट्रिक मीन पूछेगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ABC, जितना टर्म है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद उसका उतना रूट ले लो, मतलब 3 टर्म है तो थर्ड रूट आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 इंटू 8 इंटू 12, इसका थर्ड रूट आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 इंटू 2 इंटू 16 है, 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। ये 2 का बन गया, ये 3, ये हो गया 4। इसका हमको निकालना है क्यूब रूट। तो टोटल कितना होगा, 4 3 7, 4 3 7 2 9, है ना, मतलब 3 3 करके हम ले सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये बनेगा, तो ये हो जाएगा 8। क्लियर। ज्योमेट्रिक मीन जब पूछेगा, अगर यहाँ पे डी भी होता तो ये 4 करके यहाँ पे 4 कर देते, यहाँ पे डी लिख के फिर ये 4 बन जाए। ठीक है गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर इसको लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। आज बस इतना ही गाइज, थैंक यू, टेक केयर, बाय।